जमीनी मुकाबला में आज हम पहुंचे हैं गोपालगंज। गोपालगंज वो इलाका जो लालू की जन्मभूमि है, वो इलाका जहां आखिरी बार आरजेडी 2005 में जीती। फिलहाल अगर आप बात करेंगे तो इस जिले में 6 सीटें हैं, 4 एनडीए के पास, 2 महागठबंधन के पास है। और यहां मुख्य जिले की बात करें तो यहां 2005 के बाद आरजेडी नहीं जीत पाई है। जहां इस वक्त हम बहस कर रहे हैं वहां पर एनडीए ने सीटों का ऐलान कर दिया है। तो लालू परिवार आज राउज एवेन्यू कोर्ट में था। जो आईआरसीटी घोटाला है उसमें आज चार्जशीट दाखिल हुई है। बात आगे बढ़ाएं उससे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले जनसुराज से है सर, अपना नाम बताइए। शंभू राय। शंभू राय जी, किस बात पर अब की बार लग रहा चुनाव होगा? इस बार रोजगार पर चुनाव होगा, महंगाई पर चुनाव होगा, जोकों के पलायन पर चुनाव होगा। रोजगार, महंगाई, चुनाव, शिक्षा तो चौथे नंबर पे है गुरुजी। अरे नहीं, शिक्षा पर भी चुनाव होगा। चलिए ठीक है। यहाँ पर आरजेडी से है सर, गोपालगंज कितनी मुश्किल सीट है? पहले तो अपना नाम बताइए और किन मुद्दों पर आप मैदान में जा रहे हैं? मैं पिंटू पांडे, राष्ट्रीय जनता दल का जिला उपाध्यक्ष। आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए यह जिला वासियों से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, यह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के मुद्दे पर चुनाव होने वाला है और हम इस जिले के 6 के 6 सीट जीतने वाले हैं। 6 की 6 सीट। गोपालगंज तो 20 साल से नहीं जीत पाए गुरुजी। उसके पहले 6 भी जीते हैं हम लोग, 6 भी जीते हैं, अभी 2 जीते हैं, इस बार 6 जीतेंगे। ठीक है। सीपीआई माले से है, माले का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा था, सीटों का ऐलान हुआ नहीं है। कितनी सीटों पे दावेदारी है सर? देखिए 40 सीटों पे दावेदारी है, 40 सीटों पे हमारी तैयारी है। खैर, आपने जो सवाल पूछा इससे पहले कि आखिर किन मुद्दों पर चुनाव होगा बिहार में, बड़े शर्म की बात है कि 20 साल सरकार में रहने के बाद भी नीतीश कुमार आज 10,000 रुपया बांट करके लोगों का वोट लेना चाहते हैं, जबकि इस प्रदेश में उन्हीं की सरकार आज से 2.5 साल पहले आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करा करके पता चला कि इस प्रदेश में उनका जो विकास के साथ, न्याय के साथ विकास का जो हवा बनाए थे वो ढोंग था। 95 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजाना आमदनी 200 रुपए से कम है। तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने घोषणा किया कि हम 2 लाख रुपए अनुदान उनको देंगे। वो 2 लाख रुपए अभी उन लोगों को नहीं मिला। तब तक एक नया चुनावी जो सगुफा छोड़ दिया गया कि हम इनको दिया जाएगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं रामाशीष सिंह, पूर्व प्रमुख उचका गांव, अभी वर्तमान में जदयू के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि गोपालगंज। सांसद प्रतिनिधि गोपालगंज। आपके बगल में जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि 10-10 हजार बांट के वोट ले रहे हैं। वो तो आरजेडी रोजगार की बात कर रही है। ये तो यहाँ बहुत कम कह रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा में देखिएगा तो कूदा-कूदी हो रहा है, कुर्सी चलता है। इनके पार्टी के लोग कुर्सी चला करके कहते हैं कि हम लोग बड़े हैं। हम लोग नीतीश कुमार कोई काम नहीं किए हैं, तो कहने के लिए तो बड़ा मुंह, छोटा मुंह, बड़ा बात। तो ये लोग तो बोलबे करेंगे। विपक्ष में है, पक्ष में आने का कोई सवाल नहीं है। और उम्मीद भी नहीं है कि आप पक्ष में लोग आएंगे। जब आज चुनाव का माहौल है, टिकटों का ऐलान होना है, लालू जी, तेजस्वी जी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में थे, इससे कितना असर पड़ता है? खासकर तब जब आप रोजगार की बात करते हैं तो फिर विपक्षी कुछ और याद दिलाने लगते हैं। विपक्षी और क्या याद दिलाएंगे जब रोजगार का बात विपक्ष को करना ही नहीं है, पढ़ाई का बात करना ही नहीं है, दवाई का बात करना ही नहीं है। तो यह विपक्ष वाले का सीडी एक जगह अटका हुआ है और उस पे बहुत दिन चलने वाला नहीं है। इस बात पे अटका है वही 2005 आपको भय दिखा के, तो भय का राजनीति बहुत दिन तक होने वाला नहीं है। अब 2000 ऐसे भी लोग हैं आज वोटर जिनका जन्म 2005 में नहीं हुआ था, उनको ये लोग अगर भय दिखा रहे हैं तो ये इन लोगों का प्रोपेगेंडा है। भय इन लोगों का प्रोपेगेंडा है। यहाँ रोज हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रही हैं। उस सब पर से ध्यान भटकाने के लिए 2005 का भय दिखाया जा रहा है। लेकिन युवाओं को रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, दवाई चाहिए। आप जहाँ गोपालगंज में खड़े हैं, यहाँ से दवा के लिए भी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश जाना होता है, पढ़ाई के लिए भी यूपी जाना होता है, और दारू पढ़ाई दुगाई के लिए दारू भी यूपी से आता है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता होगा। मैं बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता हूँ। अच्छा, मुख्य प्रवक्ता साहब, वो तो कह रहे हैं कि 2005 का जंगल राज दिखाकर आप डरा रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे। वो डराने की बात नहीं, हकीकत जो बात है वो रख रही है पार्टी। ऐसा बात तो थोड़ा कि डराने की। 2005 में आपकी स्थिति यही थी जिसको लोग बता रहे हैं, हमारे पार्टी के वर्कर बता रहे हैं।
अच्छा, साधु यादव 2005 में आखिरी बार जीते थे यहाँ से, जी बिल्कुल। उसके बाद उसके बाद यहाँ कोई नहीं जीता है कोई आरजेडी नहीं का। जीता है। और रोजगार कह रहे हैं कि आप रोजगार पे बात आप उनसे बात कीजिए कि उनकी जब रुकिए एक मिनट रुकिए, जब उनकी सरकार थी तो कितने रोजगार दिए? लगभग आपको शिक्षक की 3T 3 को परीक्षाएं हो चुकी है। 49,000 लोगों को 49 लाख लोगों को अभी तक रोजगार और व्यवसाय दिया जा चुका है। अच्छा, हाँ जी सर। अभी मैं सतेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हूँ। अभी मैं सीपीआई वाले जो साहब हैं उनका जवाब दे रहा हूँ। अभी वो कहे कि 2 लाख जो महिलाएं हैं 2 लाख देने का वादा महिलाओं को किए थे, उसी का ये 10,000 रुपया है। अब वो अधिसूचना जारी होने से बहुत पहले गवर्नमेंट उसको दी कि भाई 10,000 मैं फर्स्ट किस्त के रूप में आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इससे रोजगार कीजिए। और वो जो माइक्रो फाइनेंस क्या क्या वो समझा रहे हैं, छोटा कर्ज तो वैसे कर्ज से निकलिए और फिर अपने व्यापार को बढ़ाइए। आप जो उन लोगों से पूछे हैं जिस सवाल को, हम लोग 243 सीट पर लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जन सुराज अब की बार गुप्त मुट्ठी है, गुप्त मुट्ठी है। तो आपने ये यहाँ गोपालगंज की जो बात की, जो लालू जी का गृह क्षेत्र रहा है, लेकिन एक बार चुनाव लड़ने का उनके परिवार का हिम्मत नहीं हुआ। रिश्तेदारों ने भले ही लड़ा और लूटा और क्या किया। तो उनके स्थिति में न रोजगार न विधि व्यवस्था, न थी दवाई न थी पढ़ाई, अपहरण बनाओ उद्योग, विधि व्यवस्था की मत पूछो वो भी हुई बेकार, वो थी निकम्मी सरकार। ये लालू राज की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। और इतना लूट खसोट हुआ, इसके अलावे कुछ नहीं हुआ। और जैसा कि वकील साहब वो बता रहे थे इस सरकार के बारे में, तो एक लाइन में इसमें और करूंगा, क्या बोलूं भय पे बोलूं, भूख पे बोलूं भ्रष्टाचार पे। ये वर्तमान सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। भय पे बोलूं, भूख पे बोलूं भ्रष्टाचार पे, कि महंगाई की मार पे, कि जुआ बेरोजगार पे, खेती किसानी कम कीमत पूछो वो भी हुई बेकार, ये विधि व्यवस्था भी हो गई अति खराब। अच्छा, आरजेडी पहले बेकार थी, अब जेडीयू और बीजेपी बेकार ये है। भी बेकार है। अगला और विकल्प हमारी आपने सरकार- आपको बता रहे हैं। हमारी सरकार जो आएगी, हमने लोगों में उम्मीदों की समा बद्ध गई। पीके ने कर दी आगाज, जन जन की निकले आवाज, जन सुराज क्यों? वाह वाह, क्यों? कवि के जरिए उन्होंने क्यों सब सर? बता दिया। हाँ। क्यों सर? शिक्षा की बात करें, आपने रुकिए शिक्षा- जरा। मैं बात कर 3 रहा हूं। कविता हो गई। मैंने शिक्षा अंकल की- जी सर, नमस्कार। मेरी शिक्षा 1 मिनट सुन लीजिए। शिक्षा ही तो प्रशांत किशोर ने क्या किया है? पहला आदमी जो शिक्षा पर, बेरोजगारी पर और पलायन पर बात कर रहा है। अच्छी शिक्षा हम देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। और हमारे नेता ने तो ये भी दावा किया है कि छठ के बाद आने वाले लोग बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जादू कर देंगे, 6 के बाद यहीं रुक जाओ भैया। बिल्कुल देखिए तो चलिए ठीक है, कवि को रोकना मुश्किल होता है। 3 कविता सुना दी। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर सिंह नाम हुआ। रामेश्वर जी, क्या तस्वीर लग रही है आपको? सभी पार्टियों के दावे सुन लिए, योजनाएं सुन ली, फेलियर सुन लिया, जंगल राज सुन लिया, लालू का घर सुन लिया, आप क्या कहेंगे? हम तो कहें जो सुशासन जी का सरकार चल रहा है, इतना बढ़िया ताकत कोई सरकार नहीं हुआ था और नहीं होगा। अच्छा, इतना बढ़िया। आप जान लीजिए, बेरोजगार बोल रहे हैं सर जी, हम तो चिंता नहीं है, लेकिन इतना व्यवस्था, इतना रोजगार आज तक कभी आप लोग गोपालगंज के सारे लोग हैं, अगर कोई कह दे कि एक बेर पूरे जिले में 6 रोड में काम लग गया है प्रत्येक प्रखंड में, कभी देखे हैं लोग? अच्छा, विकास की बात कर रहे हैं। हाँ। आप सुनिए सर, श्रीमान देखिए, कहने का मतलब यह है, लोग कहते हैं कि बेकार है, खेती गृहस्थी बेकार है। हर पहलू पर सरकार ने काम करे, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का। अच्छा, 2,000 रुपया जानता है, किसान सम्मान निधि हो गया, सब जनता को मिल रहा है, किसान वाले लोग को। मेरा नाम मंटू बढ़ेगा। मैं ये चाचा जी बोल रहे हैं रोजगार के बारे में। तो अगर आपको बिहार की आज की स्थिति देखना है तो आप दिल्ली जाके वहाँ का जो स्टेशन है, दिल्ली स्टेशन पे देखिए कितनी रोजगार वहाँ पड़ी है। वहाँ से प्लान करके, बिहारी प्लान करके आज छठ और दिवाली के मौसम आ रहा है, इतनी तो रोजगार मुद्दा है। अब ये बताओ, तेजस्वी कहते हैं कि 2,94,00,000 परिवार है, हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। बिल्कुल भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। तेजस्वी यादव पे 110% भरोसा है, क्योंकि उसने 17 महीना में 5 लाख रोजगार दे दिया। और वो बंदा अगर अपने दम पर सरकार बनाएगा तो ये 100% रोजगार देगा, इतनी गारंटी है। आज
आज युवाओं के अगर किसी पे भरोसा है तो वो तेजस्वी यादव है। बात यादव है। बिल्कुल तेजस्वी तो यादव है। इकोनॉमिक्स फिट बैठती है, 3 करोड़ रोजगार पूरी सरकार में 50 लाख काम कर उसके रहे हैं। लिए उनके टीम ने अपने गठित करके और उसके लिए वो प्लान बना रहे हैं कि अच्छा, कैसे करना है, चलिए कैसे ठीक युवाओं है, को रोजगार देना है। अब इसके नहीं, पहले भी अब मेरा सवाल तो सुन लो मेरे भाई। बिल्कुल। सवाल ये है, आपको है तेजस्वी पे भरोसा, बिल्कुल है। मैं जानना चाहता हूँ 2020 के चुनाव में आपका वोट कहाँ गया था? ये मैं- भरोसा नया नया है या पहले से बरकरार है? मैं बता रहा हूँ 2020 का चुनाव में हमने सपोर्ट तेजस्वी को किया था। अच्छा। और इस बार भी हाँ, तेजस्वी के करेंगे अच्छा। और हमारे अब साथ। अब सवाल ये है कि पहले जो आरजेडी के साथ था उसके साथ एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? क्योंकि वादा होने के बाद कितने लोग पलट रहे। साइड हो भैया। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा चंदन पासवान नाम है। पासवान साहब, क्या तस्वीर लग रही है यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन और रोजगार की बहस के बीच? देखिए अभी तो सबने अपना अपना काम किया है, सबको समय मिला है, 35 साल तक तो राज किया है सब कोई। इस बार हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। अच्छा, परिवर्तन जब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कहते हो तो परिवर्तन कौन? परिवर्तन तेजस्वी की, परिवर्तन पीके? पीके। पीके। यस। कितना असर होगा पीके का? बहुत असर होगा। बहुत असर होगा। जो पिछली बार पासवान ने भूमिका निभाई थी, अब की बार पीके निभाएंगे। जी जी बिल्कुल। कितनी सीटें बिगाड़ डालेंगे? देखिए बिगाड़ना नहीं है। नहीं, शुरुआत तो बिगाड़ से ही होगी। नहीं देखिए बिगाड़ना नहीं है। यहाँ तो बिगड़े हुआ है, उसको बनाना है। अच्छा, जो पीके को वोट मिलेंगे वो बिगाड़ना नहीं सुधारना, ये कह रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? संदीप कुमार। संदीप जी, क्या तस्वीर लग रही है? आपने सबके दावे सुन लिए और नेताओं के बड़े बड़े वादे भी। देखिए यहाँ अगर जो गोपालगंज से अगर बिहार से कोई ग्रेजुएशन अगर करता है तो समझिए वहाँ पर करियर खराब हो जाता है। 4 साल का डिग्री का यहाँ पर 6 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। छात्र पढ़ नहीं पाते या एग्जाम ही नहीं हो पाते? एग्जाम टाइम से नहीं हो पाता है। अच्छा, टाइम एग्जाम ही नहीं हो पाता? नहीं हो पाता है टाइम से। काफी युवाओं का समस्या होता है। अच्छा। इसीलिए युवा पुकार रहे हैं कि इस बार परिवर्तन चाहिए और तेजस्वी परिवर्तन चाहिए। अब जिस गोपालगंज में हम खड़े हैं, जहां लालू का गृह राज्य है, गृह इलाका है, जहां से पैदा हुए, वो बात अलग है कि नहीं लड़े, वहां पर युवा क्या अब की बार आरजेडी का आगमन देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। देख रहे हैं। सर, आपने बड़ी सब्र से बड़ा लंबा इंतजार किया, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम विशाल सिंह भूमिहार है। हाँ जी। और मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूँ गोपालगंज में। अच्छा, भूमिहार साहब माने जाते हैं, भूमिहार बीजेपी के साथ। अब की बार चुनाव की बिसात क्या लग रही है? अब की बार तेजस्वी सरकार 2025 में नया सरकार बनने जा रहा है। युवाओं का सरकार बनने जा रहा है और महिलाओं के मान सम्मान वाली सरकार बनने जा रही। जब आम आदमी कहता है कि आरजेडी, तो हम समझते हैं कि वो अपना मत बोल रहा है। जब नेता बोलता है आरजेडी, तो हम उससे पूछते हैं कौन कौन आ रहा है यहाँ? MY समीकरण के अलावा कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं जो आंकड़े को 125 के पार ले जाएं? A to Z बता दे रहे हैं। हाँ। आपको यहाँ पे हमारे ही दल के देखिए, यहाँ पे पिंटू पांडे जी उपस्थित हैं। ब्राह्मण भी हमारे साथ हैं। हम खुद भूमिहार समाज से आते हैं। हमारे यहाँ के जो राजद के जो जिला अध्यक्ष हैं और बड़े व्यवसायी हैं, श्री दिलीप कुमार सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं, वो भी हमारे दल में, यानी A to Z की पार्टी हो चुकी है। ये सिर्फ माई की पार्टी नहीं, माई और बाप की पार्टी हो चुकी है पूरी। अच्छा, माई और बाप। बाप में कौन कौन? बाप में बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पिछड़ा। बहुजन, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की जो बात करते हैं, पहले देखा गया कि EBC आरजेडी से डरती है, वो डर चला गया? बिल्कुल चला गया है। हाँ। बिल्कुल चला गया। हमारे साथ में वैश्य समुदाय भी आज के समय में, हमारे पिछले जो प्रत्याशी थे यहाँ पे 2022 में जो उपचुनाव हुआ था, इसमें हम लोगों ने वैश्य समुदाय से श्री मोहन प्रसाद गुप्ता जी को टिकट दिया। अच्छा, तो आरजेडी के प्रवक्ता उन्होंने वैश्य, भूमिहार, ब्राह्मण सब गिना दिए हैं। आप बड़े सब्र से इंतजार कर रहे हैं। सर, सबकी इक्वेशन सुनी, आएंगे आपके पास? हाँ। मैं हम पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ पंकज सिंह राणा। हाँ जी, 6 सीट से संतुष्ट हैं हम साहब? जी संतुष्ट हैं। हाँ। और हम लोगों को कम सीट जरूर मिली है। हाँ। लेकिन हम पार्टी जो है एनडीए में दधीची की भूमिका में है। हाँ। और हम लोग बिहार में पुनः नीतीश कुमार और देश में नरेंद्र मोदी जी को लाने के लिए। आरजेडी कह रहे हैं कि बाप में सबसे आगे आया है बहुजन। जो EBC डरता था वो अब लालू के लिए वोट करेगा। कितनी सच्चाई? ये इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। EBC के लोगों का बकरी, खौसी और जो रोजगार का साधन था, इनके राज में जो संपोषित गुंडे थे राजद के द्वारा, उनके द्वारा जबरन उठा लिया जाता था। अच्छा। इसलिए आज भी जब इनका झंडा और बैनर या रैली रोड पर जब दिखाई देता है, तो इस शहर के लोग सहम जाते हैं कि पुनः वह दिन आने वाला है क्या। अरे भैया, लालू जी की जगह अब तेजस्वी हैं, तो कुछ बदलेगा नहीं आरजेडी में? नहीं बदलेगा। तेजस्वी जी को तो सबसे पहले जो बिहार में
वोटर अधिकार यात्रा लेके घूम रहे थे, उनको तो सबसे पहले अपने माता पिता का जो शासन काल था, जिसे जंगल राज कहा जाता है, उस जंगल राज में बिहार की जनता के साथ जो कुकृत्य हुआ, जंगल राज की बात करें, माफी मांगनी चाहिए थी। अब वो तो कहते हैं कि 20 साल से जंगल राज ही गा रहे हैं आप लोग, कोई नई बात लाइए। देखिए जंगल राज ये लोग खाली करते हैं। इनसे पूछिए जो कोई आज तक विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं, क्यों लालू राज याद करते हैं। लालू राज में यहाँ पे बिहार में 7 यूनिवर्सिटी बना, गोपालगंज में सारण यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी था, वो लालू राज में ही बना। इनके राज में 20 साल में कोई यूनिवर्सिटी सारण में बना। और मान लीजिए कोई अगर फैक्ट्री, लालू जी ने जब रेल मंत्री था तो बिहार में 3 फैक्ट्री देने का काम किया, इन्होंने कौन फैक्ट्री देने का। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि लालू ने यहाँ विश्वविद्यालय दिए, फैक्ट्री दिए, जेडीयू ने कोई काम ही नहीं किया। जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री वाला मालिक था बिहार में, बिहार के इधर ध्यान दिया जाए, जितना बड़े बड़े फैक्ट्री और मड़वारी था सब लोग उस समय चला गया जब सरकार था इनका पार्टी का। आज भी वो जो बात कह रहे हैं, ये लोग अगर अपने को सुधर जाए तो न तेजस्वी बुरा है न लालू, सब लोग। अच्छा, ये तो कह रहे हैं आरजेडी ही सुधर जाए, और कह रहे हैं नहीं है, बस ऐसा कुछ नहीं है। आरजेडी के जंगल राज में ही उद्योग खाली डर है। युवा सबसे पूछे नहीं, सब लोग नेता है भाजपा के, युवा से पूछिए ना ये विकास है कि नहीं। आप आरजेडी के तो भाजपा के। हाँ जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश सिंह हुआ। हाँ जी, किस पार्टी से हैं? नहीं, पार्टी से नहीं, हम नहीं। अरे बोलिए। ठीक है, बात करते हैं, हम विकास पर ही चुनाव करेंगे। यहाँ चुनाव विकास पे हो रही है, विकास के मुद्दों पर ही है। ये भाजपा जदयू राजद नहीं, जो काम जो भी काम जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। अब काम की बात हमसे जोड़वा लीजिए, आप किस बात पे आप हमसे पूछना चाहते हैं, पूछिए। विकास नहीं हुआ, कहाँ विकास उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आप चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल में, आप चलिए यहाँ बगल में एनएच पे 2004 से लेकर 14 तक ये पूरा गोपालगंज से एनएच के चलते, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे एनएच है, और एनएच के चलते घरों पे धूल जमा रहती थी, वो धूल में था, वो पता ही नहीं लगता था कि एनएच 28 है। लेकिन इसी आज चल के देखिए 250 करोड़ की लागत से 250 करोड़ की लागत से वहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर बना है। आप 38 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल मॉडल। अच्छा, करोड़ों गिनाने लगे। बाबा से बात करते हैं। बाबा क्या नाम हुआ? हमारा नाम चौधरी चौरसिया है। हाँ चौरसिया साहब, हाँ, तस्वीर आपकी बता रहे हैं हम। देखिए रोड सुधार दिए नीतीश कुमार, पानी सुधार दिए, बिजली सुधार दिए। सुनिए, ये सुनिए, ये सारा विकास वो कर दिए, स्कूल सुधार दिए। नहीं तो जमीन नहीं सुधारे हो, ना कलेक्ट्रेट सुधारे, ना रजिस्ट्री रूम सुधारे। अच्छा, वहाँ रिश्वत चल रही है? हाँ चल रही है। एक खतियान निकालने में 3000 रुपया लगता है। अच्छा। एक नकल निकालने में 3000 रुपया लगता है। बता रहे हैं हम। और एक हम बता रहे हैं, और जो भी जाली कागज तैयार होता है, सुनिए पहले, जो भी बाबा ने 2 बातें बताई है, दोनों के लिए सवाल। फैल जाइए, फैल जाइए, फैल जाइए। सर 1 मिनट, आइए। हेलो सर, ये बाबा जिसकी बात पर आप उत्साहित हो रहे हैं, उन्होंने कहा नीतीश ने बिजली सड़क सुधार दी। हम उत्साहित नहीं हो रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है, भाजपा के लोगों के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, हम उस पे आपत्ति कर रहे हैं। और देखिए कितनी शर्म की बात है, ये भाजपा के जिला के पदाधिकारी। सर अरे उससे सवाल पूछेंगे बाबा, आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दो। रुकिए, देखो, कुछ भी मत बोलो। सवाल ये, सुनो, सवाल ये है, जिस बाबा के दम पर आप हमलावर हैं, सुनो, उन्होंने दो सवाल उठाए। बिजली कहा? हाँ, सुनिए, सुन लीजिए। उनका जवाब देंगे, लेकिन पहले मेरे मित्र हैं। नहीं, हम उनसे, उनका सवाल है कलेक्ट्रेट के रिश्वत पे उनसे सवाल होगा। पहले आप बताइए, बिजली सड़क पे काम हुआ? ये तो होते रहता है, इसमें काम कौन सा काम है? पेट नहीं भरेगा तो सड़क पर खाली चलिएगा, खाली सड़क पर। और इन्होंने रोड के मामले में सवाल उठाया कि 2005 से 14 तक आपके पास रिकॉर्डिंग है, कितना बुरा स्थिति का, किसके ऊपर इन्होंने सवाल उठाया? अच्छा, मीठा गप, कड़वा थू, इन्होंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। अब बीजेपी आइए, इधर आइए, रुकिए, आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ क्या? अच्छा, बिजली पर अभी जो व्यक्ति कह रहे थे, निश्चित रूप से वो आम आदमी थे यहाँ के। आप उनसे पूछिए कि बिजली पूरे देश में आई है, और बिहार जैसे गरीब प्रदेश में बिजली पूरे देश में सबसे महंगा है, और स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों का खून चूसा जा रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री
नहीं मिले। एक मिनट, सरकार, बिहार सरकार, रुकिए भैया, एक एक करके फैल जाइए। सर, उन्होंने कहा बिजली सड़क सुधरा, बड़े गदगद हुए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कलेक्ट्रेट में एक नकल निकलवाने के 3,000 रुपए लगते हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। मोदी जी के राज में और नीतीश कुमार के राज में तो जितना लाभ वाला योजना है गरीब कल्याण का, वो सब उनके खाते में जाता है। योजना तो आ रहा है, लेकिन अपनी जमीन के कागज के लिए पैसा मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा कहें तो कार्रवाई होगा, आज कार्रवाई हम लोग। रेल घोटाला, वो कह रहे हैं कि आज जब आप रोजगार की बात करते हो तो वो याद दिलाते हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम, वो याद दिलाते हैं रेल घोटाला, जिसके लिए लालू और तेजस्वी आज दिल्ली में थे। आपको पता नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम जब तक लागू रहेगा ऐसे लोगों को जेल जाना होगा, और इस जेल जाने से हम लोग नहीं डरते हैं। अच्छा, इसके लिए भी अदालत जिम्मेदार? अदालत नहीं, कॉलेजियम सिस्टम जिम्मेदार है। जब वहाँ कोई पिछड़ा का बेटा नहीं बैठेगा तो किसी पिछड़े के साथ न्याय नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं लालू पिछड़े हैं तो जेल भेज रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार वो अगड़े का लड़का है। नरेंद्र मोदी चोर है, आज 5 रुपया नहीं मिलता है। हाँ हाँ देखिए, हाँ, चलिए, कोई डर नहीं है। क्या हुआ? पेंसिल नहीं मिलता है, 1100 रुपए वाला नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब गुस्सा है। हाँ, अब परिदार हमारा जमीन ढा लिया है। हाँ, तो बाबा को बुजुर्ग पेंशन नहीं मिली है। बड़ा बड़का उजला शर्ट पहने हो, क्या नाम हुआ? हसमत अली। हसमत अली साहब, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक है, आरजेडी के साथ है, फिर भी आरजेडी जीतता नहीं, क्यों? क्योंकि हर दम अगले बार तो उपचुनाव में MIM और साबुद्दीन साहब को लेकर सीट गड़बड़ाया गया था। अभी तो मतलब पूरा मन बना लिए हैं कि एक ही चेहरा देखना है, वो है तेजस्वी यादव। एक ही चेहरा देखना है, आम जनता। और कुछ तेजस्वी। तेजस्वी पिछली बार कहाँ थे? तेजस्वी के भाजपा भाजपा भाजपा। अब की बार क्या तेजस्वी के रोजगार का फॉर्मूला चलेगा? सब बाउंडर है, कोई रोजगार नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ गोपालगंज से तस्वीर ये है कि लालू की जन्मभूमि पर बहस प्रचंड है। जब आरजेडी रोजगार की बात करती है तो बीजेपी रेल घोटाला और बाकी घोटाले याद दिलाते हैं, जन स्वराज घोटाले की बात उठाती है। जब बिजली सड़क पानी का क्रेडिट सरकार को मिलता है तो स्थानीय भ्रष्टाचार के सवाल भी उठते हैं। लेकिन सबके बीच सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि सीट बंटवारे के बाद उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि उम्मीदवार आने के बाद पता चलेगा कहां होगा बिखराव और कहां होगा जुटाव, क्या होगा चुनाव परिणाम पता चलेगा 14 नवंबर को। फिलहाल जमीनी मुकाबला में यहां से इतना ही। नमस्कार।